गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं कि ये मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये मई का महीना आपके लिए क्या लेकर के आया है ना। चलिए देखते हैं मई का महीना आपके लिए ठंडी ला रहा है या गर्मी ला रहा है ना। क्या हुआ, मई का महीना है। चलिए आपके पास है द टेन ऑफ वॉन्ड्स, the page of cups, the moon card, the knight of swords, the eight of cups, the page of pentacles, the strength card, the emperor, king of wands, and the magician। चलिए देखिए मई के महीने में कितना कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, है ना। बहुत बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है आपके साथ। देखिए आपके पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत सारी मेहनत कर रखी है आपने अपने जीवन में, बहुत सारी तकलीफ़ों को झेला है आपने, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ उठाया है अपने जीवन में, राइट। बहुत दिनों से आप अकेले चल रहे हो, सब कुछ अपने ही दम पे कर रहे हो, अपने अकेले हाथों से कर रहे हो, अपनी ताकत से कर रहे हो, अपनी ईमानदारी से कर रहे हो, बस लगे हुए कर रहे हो। तो यूनिवर्स कहती है कि जो मेहनत तुमने करी है ना, आपने अपने बैंक के खाते में आप जमा करते रहे। ईश्वर ने आपकी वो सारी मेहनत अपनी बैंक में जमा कर दी। आपने अपनी मेहनत को ईश्वर की बैंक में जमा कर दी, जहाँ कोई घोटाले नहीं होते, जहाँ पे कोई बैक स्टैबिंग नहीं होती, जहाँ पे चीटिंग नहीं होती, क्योंकि ईश्वर कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करता। आपने जितनी भी मेहनत की है उसका फल आपको ईश्वर दे रहे हैं। इस मई के महीने के अंदर आपको वो सारी मेहनत का फल मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी एक नई शुरुआत है, यहाँ पे भी एक नई शुरुआत है। तो जो भी मेहनत आपने की, जिस फील्ड में आपने मेहनत की है, जहाँ पर आपने मेहनत की है, अकेले हाथों से आपने मेहनत की, अपने आप पर भरोसा करते हुए आपने मेहनत की, अपने ईश्वर पर भरोसा करते हुए मेहनत की, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, आप बस आगे चलते गए। जो भी आपके रास्ते में जिम्मेदारियां आती गई उनको आप निभाते चले गए। तो ईश्वर ने कहा कि अब तुम्हारा वक्त है, अब तुम्हारे खाते में पर्याप्त बैलेंस है, अब मैं तुम्हें वो सारा बैलेंस दूंगा, ब्याज समेत दूंगा, बहुत डबल तिबल करके मैं आपको दूंगा, 10 गुना करके दूंगा, राइट। तो ये एक एनर्जी है जो आपके लिए इस मई के महीने में आई है। इसे एक्सेप्ट करिए, है ना। जब इंसान बहुत सारी तकलीफों से गुजरता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक के बाद एक उसे कभी ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि उसके जीवन में भी कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो लगातार चलता ही चला जा रहा है। वो नीचे देखो, उसने सर झुकाया और उसने कभी आसमान की तरफ देखा ही नहीं, कभी उसने आस पास अपने देखा ही नहीं। देखो ये जहाँ पर भी खड़ा है इसके आसपास कुछ है ही नहीं, वो अकेला है, तन्हा है। जो तन्हा है उसके पास अगर कुछ है ही नहीं तो वो कैसे सोच सकता है कि मेरे जीवन में कुछ होगा। लेकिन जब ईश्वर देने आते हैं ना, तो पूरी प्रकृति को चेंज कर देते, पूरी जगह को चेंज कर देते हैं, है ना। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। आपके मन में चाहे कितने भी विचार हो कि मेरे लिए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है, इसे एक बार कह दीजिए कि हाँ ये सब कुछ मेरे लिए, क्योंकि मैंने मेहनत करी है। यूनिवर्स कहते हैं कि देखो आप बहुत खुश हो जाओगे, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, आपके सारे कप्स फुल होने वाले हैं। कोई है जो आपका हेल्प करने वाला है, कोई एक ऐसी औरत है आपकी लाइफ में, आप अगर मेल है या फीमेल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक औरत है जो आपको हेल्प करेगी। उस औरत के आपके जीवन में आने से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। इस महीने आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। देखो इनफाइनाइट एनर्जी में आप आ जाते हैं। ईश्वर आपको इनफाइनाइट एनर्जी देना चाहता है। हो सकता है आपका नंबर 8 हो, आप किसी भी महीने की 8 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपको यूनिवर्स कहता है कि तुम तो एक बहुत ही बड़ी ताकत के धनी हो, तुम्हारे पास सब कुछ इनफाइनाइट है। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया है, मैंने इनफाइनाइट स्ट्रेंथ दे रखी है, तुम्हें पावर दे रखा है, तुम्हें इंटेलिजेंस दे रखा है, तुम्हें अबंडेंस दे रखा है, तुम्हें पीस दे रखा है, शांति दे रखी है,
ये सब कुछ मैं सबको नहीं देता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें दिया है। अगर मैंने तुम्हारे जीवन में स्ट्रगल रखी तो मैंने तुम्हें ये सारी इनफाइनाइट चीज़ें भी दी है। स्ट्रगल सिर्फ वो कर पाता है जो ताकतवर होता है, जो मेहनती होता है, जो केपेबल होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। मेहनत वही कर पाता है। तो अगर मैंने तुम्हारे जीवन में मेहनत लिखी है तो मैंने तुम्हें इनफाइनाइट ताकत भी दी है। मैंने तुम्हें हमेशा शांत रखा है। मैंने तुम्हें जंगल का राजा बनाया है। मैंने तुम्हें राजा बनाया है। आप देखो, जो 8 नंबर वाले लोग होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। भले उनके जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष को ना हो जाए, लेकिन वो शांति प्रिय होते हैं। उनमें एक अजीब और गरीब ताकत होती है। वो कुछ भी कर गुजरने में सक्षम होते हैं। लॉजिकल थिंकर्स होते हैं, वो ब्रेव होते हैं, वो फियरलेस होते हैं, वो पावरफुल होते हैं, वो बहुत ही केयरिंग और लविंग नेचर के होते हैं। उनके अंदर एक रॉयल वाइब होती है। वो रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो राजा होते हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम, डेलिकेट होते हैं उनके, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। तो ईश्वर कहता है कि देखो, मैं तुम्हें मई के महीने में ये ताकत तुम्हें याद दिलाना आया हूँ कि तुम्हारे अंदर ये इनफाइनाइट ताकत है, इसका इस्तेमाल करो। तुम एक एम्परर हो, तुम्हारे पास स्टेबिलिटी आ रही है, तुम्हारे पास वो सब कुछ आ रहा है जो तुम्हारा अपना है, तुम्हें उसे आगे बढ़ के लेना है। लेकिन जिनके पास ये ताकत होती है ना, इनके पास बहुत सारे कुत्ते भी लगे हुए होते हैं, बहुत सारे भेड़िए भी इनके पीछे लगे हुए होते हैं, क्योंकि उनके पास वो सब कुछ नहीं होता जो इनके पास होता है। तो जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। जब कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है जीवन में, जब वो कुछ अच्छा करना चाहता है, जब उसे कुछ अच्छा मिलना होता है, तो कुछ लोग घात लगाए बैठे होते हैं कि इसको नहीं मिलना चाहिए, इसके पास ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, है ना। तो कुछ लोग हैं जो आपके पीछे लगे हुए हैं। तो इस महीने आपको थोड़ा इस बात का भी ध्यान रख के चलना चाहिए कि कोई है आपको दुख पहुंचाना चाहता है, तकलीफ पहुंचाना चाहता है, परेशानी आपको देना चाहता है, इमोशनली आपको डिसीव करना चाहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो आपको दुख पहुंचाना चाहते हैं। तो थोड़ा संभल के चलिए। हर किसी को एक लिमिट के बाहर रखना, किसी को भी उस लिमिट के अंदर मत आने देना, है ना। क्योंकि लिमिट्स अगर जब हम बांध देते हैं ना, तो फिर हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तो ये जो एक है, ये बताता है कि कोई है जो आपको तकलीफ दे रहा है, तो इनको इस बाउंड्री के बाहर ही रखो, इसको इस बाउंड्री के अंदर मत आने देना। अभी फिलहाल इस महीने के लिए इनको बाउंड्री के अंदर नहीं आने देना। सॉरी। फिर वो कोई भी हो, A to Z, माँ बाप से लेके, दोस्त से लेकर, पड़ोसी से लेके, रिश्तेदार से लेकर के, जॉब में, बिजनेस में, आई एम सो सॉरी, कोई भी हो, अपनी किसी भी सीक्रेट के बारे में उनको मत बताना, अपनी किसी भी चीज़ के बारे में किसी को भी मत बताना। बस इस 1 महीने के लिए रुक जाइए, नहीं तो वो आपको मार देगा, आपको तकलीफ पहुंचा देगा। तो कोई है जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से चला रहा है, उस इंसान को देखो, वो कौन है जो बहुत तेज़ी से चला रहा है, वो आपके पीछे घात लगाए खड़ा है। देखो यहाँ पे लॉस का भी कार्ड है। अगर इनफाइनाइट स्ट्रेंथ का कार्ड है तो यहाँ पे 8 नंबर लॉस का भी कार्ड है। 8 नंबर ऐसा है कि जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होता रहता है। तो अगर आप ऊपर जाओगे तो आप नीचे भी चले जाओगे। तो इस 8 नंबर वालों को बैलेंस बना के चलना चाहिए। बैलेंस बना, धीरे धीरे चलो। बहुत जल्दी ऊपर चले जाओगे तो बहुत जल्दी नीचे गिर भी जाओगे। फिर आपको ऊपर उठ के फिर ऊपर जाना पड़ेगा। बहुत सारी मेहनत करोगे जब जाके ऊपर जाओगे, है ना। ऊपर चढ़ने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन गिरने में कोई मेहनत नहीं लगती। एक धक्का लगता है, डन, एवरीथिंग इज ओवर, है ना। तो कहीं कोई आपको प्रॉब्लम ना दे, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना। आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने पैसे को बचा करके चलें। किसी को भी आप अपना पैसा मत दें। कोई उधार मांगे, बोले मैं कल दे दूंगा, नहीं। आधे घंटे में दे दूंगा, नहीं। 10 मिनट में दे दूंगा, नहीं। तुरंत ही दे देता हूँ, नहीं भैया मेरे पास तो नहीं है। तुम इस वक्त किसी और से दो, है ना। क्योंकि ये देखो, ये एक कार्ड और ये एक कार्ड ऐसा बता रहे हैं कि आपको मनी का लॉस हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है।
कोई आपको परेशान करना चाहता ही है और वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको रुक जाना है। आपको सोच समझ कर ही काम करना है, लेकिन किसी को भी पैसे से मदद नहीं करनी, चाहे वो कितनी ही तकलीफ में हो, उसका कितना ही कुछ नुकसान होता हो, आप उसे किसी और की तरफ डाइवर्ट ना, वरना वो सारा नुकसान आपका हो जाए। जो नुकसान वो आपको बता रहा है ना, वो ये कह रहा है कि ये जो नुकसान है ना, वो मैं तुम्हारा करने आया, क्योंकि तुम तो मुझे वो पैसे दे दोगे तो मेरा तो काम हो जाएगा, और तुम्हारा वो काम, तुम्हारे वो पैसे चले जाएंगे। तो वो इंसान ये कहने आया है आपसे कि मैं जो पैसे तुमसे लेने आया हूँ, मांगने आया हूँ, मैं एक्चुअली तुम्हारे साथ चीटिंग करने आया हूँ। तुम जो पैसा मुझे दे दोगे तो मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन तुम प्रॉब्लम में आ जाओ। अभी इस वक्त मैं परेशानी में हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे इसको उसको फलाने को देने हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं अपनी परेशानी तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी परेशानी तुम्हें दे दूंगा। तो ये जो गिव एंड टेक है, ये आपको नहीं करनी है, उसकी परेशानी आपको नहीं लेनी है। रातों को वो जाग रहा है, उसको जागने दो, वो उसका प्रॉब्लम है, आप मत जागना, आप अपने पैसे को समेट कर रखो। तो ये जो भी इंसान है, वो चाहे कितना रोए, गिड़गिड़ाए, हाथ पैर जोड़ ले, इसकी उसकी फलाने की धमकाने की, कुछ भी वो बात करे, आपको उसकी एक भी नहीं सुननी, वरना आप पैसे दे करके उसकी तकलीफ खरीद लोगे। क्या आप ऐसा करना चाहोगे? सोच ले। तो ये जो मई का महीना है ना, देखिए आपके पास यहाँ पे भी इनफाइनाइट एनर्जी, एक नई बिगिनिंग यहाँ पर है, एक नई बिगिनिंग यहाँ पे, एक नई बिगिनिंग यहाँ पर है ना। तो आपके पास ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स है, बहुत ही अच्छी एनर्जी। ये मई का महीना आपको बहुत सारी स्टेबिलिटी दे रही है, ये बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहती है। आपके अंदर एक नया पैशन जागेगा, एक नई उम्मीद जागेगी, कुछ आप नया करना चाहोगे, कुछ आप नया बनना चाहोगे, कुछ नई शुरुआत आप करना चाहते हो, वो सब कुछ इस महीने में पॉसिबल है। तो आपके पास दो एनर्जीज है, एक नयापन लेकर आ रही है, एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वो सब कुछ लेकर के आ रही है। और वही चीज ये कहती है कि देखो, तुमने अगर ध्यान नहीं दिया तो मैं तुम्हारे लिए दुख, तकलीफ, लाचारी, बेरोजगारी, गरीबी, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब भी लाया हूँ। तुम क्या लोगे? मैं तुम्हारे लिए अच्छाई भी लाया हूँ और तुम्हारे लिए परेशानी भी लाया हूँ। तो मैं जो तुम्हारे लिए अच्छा लेकर के आया हूँ, वो अच्छा तुम्हारे लिए ही है, किसी और को देने के लिए इस वक्त नहीं है। जब तक हमारी झोली भरी रहे, हमारे लिए अच्छी है। आप दुनिया का बोझ आपको नहीं उठाना, आपको उनकी तकलीफें नहीं खरीदनी, उनकी तकलीफें मत खरीदो, वो उनकी तकलीफों को अपना देख ले, और नहीं देख सकते तो वो उनकी जिम्मेदारी है, वो बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। वो जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, वो आपको अपना दुख बेचने आए हैं, आप उनका दुख मत खरीदो। दुनिया में एक चीज गांठ बांध लेना, किसी का दुख मत खरीदने जाना अपना सुख बेच करके, क्योंकि सुख बहुत दिनों के बाद आता है ना, आपको पता है ना। तो किसी का दुख लेकर अपना सुख बेच मत देना। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त में नहीं है। देखना आप क्या दे करके क्या खरीदने जा रहे हो। दुख उसका है, उसके पास रहने दो। आप सिंपथाइज करो, आप कहो कि ठीक है भैया, कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा, आप किसी और से ले लीजिए, फिलहाल मेरे पास अभी इस वक्त आपके देने के लिए नहीं है। तो ये जो एनर्जी आई, इसे क्लेम कीजिए। देखिए, इनका एक हाथ ऊपर है तो एक नीचे भी है, आप ऊपर भी जा सकते हो, आप नीचे भी जा सकते हो, क्योंकि 8 का सिंबल जो है वो यही कहता है कि आपको वो ऊपर भी ले जाएगा और नीचे भी ले आएगा। ऊपर जाने में बहुत देर लगती है, लेकिन नीचे आने में बहुत कम देर लगती है। सुख देकर दुख मत खरीदना, क्योंकि आप जानते हो 8 नंबर वाले जो होते हैं वो जानते हैं कि उनके जीवन में वैसे ही बहुत सारी परेशानी होती है, कोई कम नहीं होती। हर कदम पर परेशानी परेशानी परेशानी, कुछ बहुत सारी परेशानियों के बाद कुछ अच्छाई आती है उनके पास। तो जब वो उनके पास कुछ अच्छाई आती है तो लोग उनको खींचने में लग जाते हैं।
तो लोग आपको भी खींचने में लग जाएंगे कि भैया इनके पास बहुत कुछ आ गया, आपने ले लो। तो आप संभल जाइए, सोचिए, समझिए और फिर कोई कदम लेना। लेकिन मई के महीने में आप किसी की हेल्प मत करना, कहीं पे भी। पहले तो आप किसी को दिखना मत, और दिख जाओ तो किसी को कोई वादा मत करना कि मैं तुम्हें आज दूंगा, कल परसों नरसों, नहीं भैया, वादा मत करना। क्योंकि वादा कर दिया तो फिर वो करना पड़ेगा। वादा मत करना, बोले नहीं भैया मेरे से अभी तुम आई एम सॉरी, बट आप देख लो अपना। उनको बुरा लगे, भरा लगे, वो आपसे बात करे, रिश्ता तोड़ दे, कोई बात नहीं, वक्त बदल जाएगा उनका भी और आपका भी, तब जाके आप सुलह कर लेना। लेकिन अभी इस वक्त दुख देकर वो आपको चला जाएगा और आपका सुख लेकर चला जाएगा, तो ऐसा मत करिए। चलिए फिर इस रीडिंग को आप क्लेम कीजिए, इसे समझिए, इसे सोचिए। आपको जो मिल रहा है आप इसे क्लेम कीजिए, दोनों हाथों को फैला करके ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतना कुछ दिया। आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इतना कुछ दिया। इसको समेटे रखने में मेरी मदद रखना, मेरी मदद करना कि मैंने जो मेहनत की है और तुम मुझे जो दे रहे हो वो कोई और लेकर के ना चला जाए। मैं कोई ऐसे शब्द ना बोल दूं कि वो मेरे पास से मेरा सुख लेकर के चला जाए और अपना दुख मुझे दे करके चला जाए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ों को कमाने के लिए। तो तुम मेरी चीज़ों की हिफाजत करना, तुम मेरी हिफाजत करना, मेरे शब्दों की हिफाजत करना, हर तरह से, हर जगह से मेरी हिफाजत करना, हर उस इंसान से मुझे दूर रखना जो मेरा अच्छा नहीं चाहता। उनके और मेरे बीच में 7 पर्दे खड़े कर देना ताकि वो मुझ तक पहुंच ही ना सके। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इसे एक्सेप्ट कीजिए, इसे अपनी ज़िंदगी में वेलकम कीजिए, ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए, है ना। तो इस रीडिंग को आप ज़रूर से लाइक कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमेंट अगर आप करना चाहें तो आप प्लीज़ करिए। आपकी कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बना सकूं आपके लिए, और हम सब मिलकर के जीवन में आगे बढ़ें और अपने अपने जीवन को बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई लव यू सो मच। फिर से मिलते हैं जल्दी से, तब तक के लिए बाय। हैव अ नाइस डे।